लिथियम जो है ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से मैच करती हैं, तो इसको हम कहते हैं ये डायगोनल, इस तरह डायगोनल रिलेशनशिप बना रहा है जी। तो स्टूडेंट्स आज ना हम ये एक सेंटर है एम्बिशियस टेस्टिंग सर्विसेज ATS जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इन्होंने अपना एक मॉक टेस्ट रखा था MD-CAT का, मतलब फ़िज़िकल मॉक टेस्ट। बच्चों ने वहाँ पर रजिस्टर किया और वो जाके टेस्ट दिया प्रैक्टिस के तौर पे। 11 सितंबर को इनका हुआ था ये टेस्ट, ठीक है। तो इनका जो टेस्ट हुआ था वो इंटरनेट पे मौजूद था, इन्होंने की भी अपलोड की, तो मैंने कहा इस पर वीडियो बना देते हैं कि इनका जो टेस्ट है इसको इसकी डिस्कशन कैसे करनी है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और जिन्होंने नहीं भी टेस्ट दिया वो भी प्रैक्टिस कर सके। तो शुरू करते हैं। पहले मैं केमिस्ट्री के पोर्शन से शुरू करूँगा क्योंकि केमिस्ट्री ही मेरी मेन फील्ड है। अब वो उसमें कह रहा है ये ज़रा थोड़ा सा ना जूम कम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, तो फिर भी चले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज टू डिटरमाइन द इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मैस। मोल और मैस में जो इंटर कन्वर्जन है उसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मोल और मैस में जो कन्वर्जन है वो उसके फार्मूला से मिलेगी, नंबर ऑफ़ मोल्स से, जो कि है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब इसको अगर आपने कन्वर्जन करनी है तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स, इसका क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये हमारे पास ए वाली ऑप्शन में है, तो ए ही हमारी ऑप्शन करेक्ट होगी। बी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में परमिसिबल अरेंजमेंट मतलब कौन सा जो क्वांटम नंबर है वो नहीं चलेगा इसमें। तो देखो ए ऑप्शन में n इज़ इक्वल टू 5 मतलब 5 शेल है, और l इज़ इक्वल टू 3, तो l इज़ इक्वल टू 3 मतलब जो सब शेल होगा वो कौन सा होगा, SP D और F, 4 हमारे पास सब शेल होती है, और इनमें से जो S के लिए वैल्यू होती है L के वो 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो L की वैल्यू उसने क्या 3 है, तो सब शेल कौन सा होगा, F, ठीक है जी। तो सब शेल हमारे पास होगा F। तो इसके बाद कह रहा है m इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये अगर L की वैल्यू अगर 0 आ गई 3, तो जो m की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 0 प्लस माइनस 1 और इसके बाद प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, ये 3-4 वैल्यू हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हो सकती है ए वाली ऑप्शन। अगर आप बी वाली ऑप्शन देखो, n इज़ इक्वल टू 3, L इज़ इक्वल टू 2 और m इज़ इक्वल टू -3, ये नहीं हो सकती। तो बी ऑप्शन जो है वो परमिसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो सकती, देखो इसमें L की वैल्यू कितनी है 2, तो L है 2, और m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, m की वैल्यू होनी चाहिए 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ये वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस 2 तक, क्योंकि L की वैल्यू 2 है तो यहाँ तक ही होगी, प्लस माइनस 3 नहीं आ सकता। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा कंपाउंड है जिसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो। पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.4 से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा हो, ठीक है जी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा किस में है, देखते हैं। पहली ऑप्शन है HF। तो HF में क्या होता है कि ये H है, इसकी 2.1 होती है, H की इसकी 4 होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तकरीबन 2.9 के करीब होता है, ठीक है। तो मतलब ये एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसके बाद आ जाते हैं CH4। इसके बाद आ जाते हैं से बी ऑप्शन पे CH4 मीथेन। CH4 मीथेन का ये जो बॉन्ड होता है C और H का, इसको ऑलमोस्ट नॉन पोलर समझा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक नॉन पोलर है, पोलर नहीं है, हमने पोलर ढूंढना है। और H2 में तो यह ऑब्वियसली नॉन पोलर ही होगा, क्योंकि H की भी अगर 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आएगा, 2.1, इसको माइनस करोगे दोनों को तो 0 आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सी होगी, ए वाली करेक्ट होगी, HF की, ए वाली।
आगे आ जी फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है वो जो बोहर ने निकाला था वो था R=0.529 n का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर n क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल, ठीक है, कितना नंबर ऑफ शेल है। अब यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट, तो मतलब n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3, तो 0.529 n की जगह पे हमने 3 लिखा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 4.5 के करीब आंसर आएगा जो कि बी में है। ठीक है जी, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। उसने मेरे लाइट के डिफरेंट जो कलर दिए हैं, जो कि विजिबल लाइट विजिबल कह रहा हूँ, स्पेक्ट्रल लाइट होती है उसके, और उसके याद करने का तरीका ये है विब ग्योर। और इसमें विब ग्योर में अगर वी से आर की तरफ जाएं तो वेवलेंथ होती है ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी उससे भी कम। हमें कौन क्या ढूंढना है कि जिसकी वेवलेंथ क्या हो हाईएस्ट, मतलब आर के करीब जो हो उसको ढूंढना है। तो आर के करीब कौन है, आर ही है, तो डी वाली ऑप्शन, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। ठीक है, देखें क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने कहा यहाँ से वी से आर की तरफ आते हुए वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो मतलब आर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अगर आर ऑप्शन में ना होता और ऑरेंज होता तो फिर हम ऑरेंज को सिलेक्ट करते कि इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगी और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। आगे है जी क्वेश्चन, बेंजाइल अल्कोहल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड बाय। बेंजाइल अल्कोहल बेंजाल्डिहाइड से बनती है, कैसे। ये बेंजाल्डिहाइड है, इसको हमने NaOH से रिएक्ट किया और वो बेंजाल्डिहाइड और साथ एक साल देता है। ये जो रिएक्शन है इसे हम कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि हम एल्डिहाइड लेते हैं, उसको किसी NaOH बेस से रिएक्ट करते हैं तो वो हमें एक उसमें अल्कोहल बना देता है और एक साल बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो किससे, कैनिज़ारो रिएक्शन, बी ऑप्शन। आ गया जी मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी जो है वो किसकी मेजरमेंट है, मतलब पोलैरिटी किसकी वजह से होती है। तो पोलैरिटी जो है वो दो जगह से आती है, एक तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे, ये जो बॉन्ड में पोलैरिटी थी ये किसकी वजह से था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, और दूसरा होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको आता हो, Q=R×D। ठीक है, नहीं सॉरी, डाइपोल मोमेंट म्यू इज़ इक्वल टू Q×D। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है और डाइपोल मोमेंट ही पोलैरिटी की वजह होती है। आगे जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट H की जो वैल्यू है वो ये होती है 6.63, जिसको आप 6.62 भी लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं, -35 जूल/सेकेंड। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में है। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, जूल सेकंड है, जूल पर सेकंड नहीं है, जूल पर सेकंड सी और डी ऑप्शन में है। आगे जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स में क्या रिलेशन करेक्ट है। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो गैसेस का ज़्यादा होता है। क्यों गैसेस का ज़्यादा होता है, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, मतलब इधर उधर फ्रीली मूव करते हैं, उनमें मोशन ज़्यादा होती है। जिसकी मोशन ज़्यादा उसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और उसकी फिर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो फिर गैसेस का जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम जो है वो लिक्विड्स में, और जो सबसे कम है वो सॉलिड्स में। तो ए ऑप्शन। आगे जी अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इन एन आइडियल गैस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इन अ गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स। तो कह रहा है कि अगर 2 सक्सेसिव कोलिजन हो, ये आइडियल गैस है, इनके अगर कोलिजन है यहाँ से
एक मॉलिक्यूल जो है आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, तो इनकी जो मोशन है वो आपस में कैसी होती है? तो आपस में इनकी मोशन होती है लीनियर इन अ स्ट्रेट लाइन, बी ऑप्शन। आगे जी, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एंटीमनी? एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन था, एस भी जो है एंटीमनी का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2H2O3। Na2H2O3 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का आपको पता है कि जिसका हमने निकालना है उसको हम एक्स रख लेंगे। मतलब देखो, इसमें सल्फ़र का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे सोडियम। सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। तो सोडियम 2 है तो 2 × +1 प्लस एस कितने हैं 2, तो 2 × एक्स। एक्स क्योंकि हमने सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। तो उसके साथ ही फिर हम सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो उसके साथ ही फिर हम ओ की लगाएंगे। ओ 3 है, 3 × -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे, बस ये आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए जिसकी हमने निकालनी है उसको एक्स रखना है, और बाकियों की ऑक्सीडेशन नंबर हमने याद करनी होती है, वो हमने लगा देनी होती है, ठीक है जी। अब देखो, इसकी सोडियम की 2 × 1 +2 प्लस 2 × x + 2x, 3 × -2 -6 = 0 ना करो। 2x - 4 = 0। 2x - 4 -4 उधर जाके +4 हो गया, और 2x इधर ही, और 4 को अगर 2, अब ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 4/2 = 2। तो मतलब जो हमारे पास सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2, और वो कहाँ पे है, बी वाली ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स आर अराउंड द सेंट्रल एटम द रिडक्शन इन बॉन्ड एंगल इज़ अप टू। कि अगर एक सेंट्रल एटम है उस पर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं, जिस तरह कि ये एक सेंट्रल एटम है ए, इस पे ये 2 लोन पेयर हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर हैं, और वो कह रहा है इसका बॉन्ड एंगल कहाँ तक रिड्यूस होगा। ओरिजिनल जो टेट्राहेड्रल का होता है वो 109.5 होता है, 109.5 डिग्री होता है, मगर इसका जो है वो लोन पेयर की वजह से 104.5 डिग्री तक चले जाता है, जिसमें 2 लोन पेयर हो, ठीक है। जिस तरह वाटर की एग्जांपल ले लें, वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं और इसका ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री तक चला जाता है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में आ गया जी। द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ थर्मोडाइनमिक्स फ्री सिस्टम अंडर अ गिवन कंडीशन इज़ नाउन एज। जो टोटल एनर्जी कंटेंट होता है, मतलब एक सिस्टम की सारी एनर्जी, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसमें ना तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और सब कुछ आ जाता है। इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। मैंने कहा था कि क्यू मतलब हीट और वर्क डन के अलावा, वर्क डन जो है ये पाथ फंक्शन है। इसके अलावा जो भी थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी स्टेट फंक्शन हैं। तो ए ऑप्शन। इसका डी भी हो सकता है, 101 का डी भी हो सकता है, क्योंकि जो थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी हैं वो एक्सटेंसिव या इंटेंसिव भी होती हैं, ठीक है। तो जो इंथैल्पी है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है ये एक। आगे है जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो हमें पता है कि एक एटम से जो हमें एनर्जी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, ए ऑप्शन। इफ़ के आई इनिशियल, के आई जो है वो बड़ा होगा के सी से, द रिएक्शन गोज़ टू। आपको पता है अगर के आई बड़ा होगा के सी से तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और अगर के आई छोटा होगा के सी से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर के सी और के आई बराबर होंगे तो वो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो मतलब यहाँ पे उसने कहा के आई बड़ा है, मतलब जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। के आई को हम के रिएक्शन क्वेश्चन क्यू सी भी आपने जो 10th में पढ़ा होगा, क्यू सी भी कहते हैं उसको, ठीक है जी। ये 105 A single atom or group of atoms
विच गिव करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ टू अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड, तो फंक्शन ग्रुप, कैसा एटम जो कंपाउंड्स को केमिकल प्रॉपर्टीज़ दे उसे हम फंक्शन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन रह गया, ये वाला मैं मिस कर गया था, ये वाला क्वेश्चन 104 जी। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ़ 500 ml ऑफ अ गैस ए एट 400 टोर प्रेशर है उसका गैस ए का, और उसका जो वॉल्यूम है वो 500 ml है। ठीक है, ए गैस का। उसके बाद है 66.6 ml गैस बी है और उसका प्रेशर है 600 टोर, प्लेस्ड इन 3 लीटर फ्लास्क, टोटल वॉल्यूम 3 लीटर इनका होगा। देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, टोटल प्रेशर मतलब जो सिस्टम में होगा, जो सिस्टम में 2 गैसेज है उनका प्रेशर, और उसने क्वेश्चन में हमें दिया है वी टी मतलब टोटल वॉल्यूम 3 लीटर, और उसके बाद वी ए गैस का प्रेशर हमें उसने दिया है 500 ml जिसको हम 0.5 लीटर लिख सकते हैं। बी गैस का प्रेशर दिया 666.6 ml जिसको हम अगर 1000 से डिवाइड करें तो आप 0.666 लीटर लिख सकते हैं इसको। अब जो टोटल प्रेशर फाइंड करने का जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वो ये वाला लगेगा। ठीक है जी, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए वी ए ओवर वी टी पी बी वी बी ओवर वी टी, क्योंकि यहाँ पे जो देखो उसने टेम्परेचर नहीं हमें। अब यहाँ पे जो टोटल टोटल प्रेशर के लिए फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, पी टी वी बी ए, ये वाला जो फार्मूला ये लगेगा। तो अब देखो हमने फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, बस पी ए की वैल्यू 400 थी, वी ए की 0.5, टोटल 3, इसकी बी की 600, वी बी की 0.66 और टोटल 3 थी। इसको अगर सॉल्व करोगे आपके पास इसका आंसर आएगा 66.63, इसका 133.3, टोटल करोगे तो आपके पास 200 टोर इसका प्रेशर आएगा। तो 200 ए वाली ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अल्केन इज़ नोन एज मार्च गैस, कौन सी अल्केन को मार्च गैस भी कहते हैं? तो वो जो अल्केन है जिसको मार्च गैस कहते हैं वो मीथेन है। नेक्स्ट है, ये हमारे पास क्वेश्चन है अमोनिया की डिकम्पोजिशन की फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए के सी और के पी में क्या रिलेशन होगा? के सी और के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन होता है। डेल्टा एन का मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास 4 हैं और रिएक्टेंट कितने हैं 2, तो 4 - 2 2। ठीक है, तो 2 हमारे पास इसका आंसर होगा, मतलब नंबर ऑफ डेल्टा एन का, तो हम यहाँ डेल्टा एन की जगह पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो मतलब अब देखो के सी की वैल्यू जो है वो के पी के बराबर है, कब? जब हम के सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ये वैल्यू है सारी की सारी इक्वल होगी के पी की, तो मतलब जो के पी है वो बड़ा है, तो के पी इज़ ग्रेटर देन के सी, ए वाली ऑप्शन में आ गया जी। ये हमारे पास करेक्ट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन का। अब वो कह रहा है वो किस सब शेल में या ऑर्बिट में ऑर्बिट में होगा, तो ऑर्बिटल में होगा। तो एन हमारे पास है 4, तो एन की जगह पे 4 अलग, एल हमारे पास है 3, और कौन सी सब शेल है जिसके पास एल की वैल्यू 3 होती है, तो वो है एफ सब शेल, तो मतलब 4F हमारे पास आंसर होगा, बी वाली ऑप्शन। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है 4, बी ऑप्शन। व्हाट इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड है इसका IUPAC नेम लिखें। तो हमें पता है IUPAC नेम के लिए हमें सबसे पहले वो वाली कार्बन सेलेक्ट करनी होती है, कार्बन की चेन जिसमें OH ग्रुप आ रहा हो, तो हमने ये OH ग्रुप वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हुआ हो वो वाली कार्बन चेन हमने सेलेक्ट करनी है। तो अब ये कार्बन चेन के साथ हमारे पास देखो OH को किस पोजीशन पे है, OH 1, ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो OH 1 2 3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे है, 1 और 3, तो हम लिखेंगे 1,3 बुटेन डाइयोल, 1,3 बुटेन डाइयोल, सी वाली ऑप्शन। आगे जो द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वाज आइसोलेटेड, लेटली आइसोलेटेड, लेटली का मतलब कि जो सबसे एंड पे आइसोलेट किए गए। ठीक है, तो लेटली आइसोलेटेड का मतलब सबसे एंड पे
डिस्कवर्ड हुआ। तो हमें पता जो न्यूट्रॉन था वो 1932 में डिस्कवर हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1876 के करीब करीब डिस्कवर हो चुके थे। तो जो न्यूट्रॉन है वो सबसे लेटेस्ट, मतलब सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल। 2 मिथाइल प्रोपेन इज़ एन आइसोमर ऑफ, 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो एक आइसोमर है किसका? तो हमें अगर हम 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह का है। 2 मिथाइल प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन में हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब 2 का मतलब दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये इसका जो आइसोमर है वो एक एन ब्यूटेन है, 1 2 3 4 वाला जो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है उसे हम आयन ब्यूटेन कहते हैं। तो ये आपस में आइसोमर हैं, एन ब्यूटेन बी वाली ऑप्शन में। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, जो पेट्रोल की क्वांटिटी हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं? ऑक्टेन नंबर की टर्म्स में। जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा उसकी कोई पेट्रोल की क्वांटिटी भी ज़्यादा, क्वालिटी भी ज़्यादा सॉरी, और जिसका कम उसकी क्वालिटी भी कम। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू, तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि अगर हम कोई भी मूविंग एटम लें, ये हम उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी मोमेंटम और उसकी जो वी वेलोसिटी है वो निकाल सकें, एक ही टाइम पे दोनों निकाल सकें। तो ये कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। बोएज़ला स्टेटेड एज, बोएज़ला कैसे स्टेट करते हैं? प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी। ठीक है, तो वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी। आगे ये कैसे हो सकता है? प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बी वाली ऑप्शन। आगे है जी, गिव अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर अ गैस एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 T3। कह रहे T2 T1 T2 T3 जब हमारे पास डिफरेंट ग्राफ हमने लिए हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के। ये आइसोथर्म वाला ग्राफ है जो आपकी बुक में लिखा होता है। Which of the following order correctly represent the temperature if T3 correspond to the curve with the steepest slope and T1 with the least steepest? जो T3 है वो steepest slope है, मतलब कम स्लोप है उसकी, और T1 की जो है वो least स्लोप है। T1 की स्लोप जो है वो लीस्ट है और T3 की ज़्यादा है। अब आपको पता है कि जो P वर्सेस V ग्राफ है, इसमें जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये जो ग्राफ की ये स्लोप है, ये जो ग्राफ का आइसोथर्म है ये दूर भागता है। मतलब जो T1 वाला है जिस पे T1 लिखा है इसका टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि इसके आप टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए ये दूर है ग्राफ। T2 का उससे कम होगा और T3 का उससे कम होगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ए वाली ऑप्शन में, T1 का सबसे ज़्यादा है। आगे है जी, द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो ब्रोमीन ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सारी गैसियस हैं, तो ब्रोमीन आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डोनर, डोनर कौन सा है? चारों जो ऑप्शन लिखी हैं इनमें से चारों में से सिर्फ एलुमिनियम ही एक डोनर है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, बाकी सारे एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डोनर, सारे डोनर है एक नहीं है, तो जो एलुमिनियम है ये एक्सेप्टर है, सॉरी, बाकी सारे डोनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन सा टेस्ट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रेजेंस बताता है, मतलब उसके लिए टेस्ट है। तो टोलेंस जो टेस्ट है वो तो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट सिर्फ कीटोन्स के लिए है, दोनों को नहीं बताते। जो तीसरे वाला ना ये दोनों के लिए, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये दोनों के लिए। तो ये ऑप्शन सी वाली हमारे पास करेक्ट होगी, सी वाली का। एंड वाली फैलिंग सॉल्यूशन ये भी सिर्फ जो है एल्डिहाइड के लिए। डूरिंग गैल्वेनाइजिंग विच मेटल इज़ यूज फॉर कोस्टिंग आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रस्टिंग। तो वो कह रहा है कि जो गैल्वेनाइजिंग के प्रोसेस में कौन सी मेटल हम यूज़ करते हैं कि हम जो आयरन को कोटिंग का मतलब आयरन को ऊपर कोर करते हैं कौन सी मेटल का, कि ताकि उसको हम रस्टिंग से बचा सके, तो वो जिंक मेटल होती है। ठीक है जी। 121
मेटल ऑक्साइडदार, मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, वो बेसिक होती हैं इन नेचर, सी वाली ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ हेक्सेन डाइओइक है। तो ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है उसके शुरू में कुछ एसिड्स के कॉमन नेम लिखे होंगे और उन कॉमन नेम से आप उसका यूपीएससी नेम लिख सकते हैं। हेक्सेन डाइओइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो है एडिपिक एसिड। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला, कौन सा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ठीक है जी, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हमारे पास है डी वाली ऑप्शन में CaCO Cl2। आगे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स, आगे है जी वो कह रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 फॉलोज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी क्या होती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है डिक्रीज़। ठीक है, डिक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि जो नीचे वाला साइज़ है वो बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, और साइज़ बड़ा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो डिक्रीज़ टॉप टू बॉटम आते हुए क्या होती है, डिक्रीज़ बी वाली ऑप्शन। द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स आर वेरी हाई DO2। अल्कली मेटल जो है जिस तरह ये सोडियम है, ठीक है, इसका अगर हम पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि हम ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ये है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, ये 6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो अभी इसमें 6 हैं, तो 6 में से अगर एक निकालें बाकी 5 बचते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है ये सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ये देखो अब सोडियम ने पहले को निकालने के बाद यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, मतलब नोबल गैसेस की तरह बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा जल्दी, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, बी वाली ऑप्शन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड अल्काइल हैलाइड सॉरी, तो अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देता है, बीटा एलिमिनेशन भी, वुड्स रिएक्शन भी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी। ठीक है, अब आप सोचते होंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहाँ पे है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड में देखें तो वहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करता है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है। एट विच टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, कौन से टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो 4 डिग्री टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोअर वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर सबसे कम होता है, तो वेपर प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है IMF के। IMF मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो ज़्यादा हुई उसकी वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो वही ये पूछ रहा है कि लोअर वेपर प्रेशर किसका है, हमने देखना है कि जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो आइसोपेंटेन में तो वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वैंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, और एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्लिसरॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड। ज़्यादा किस में होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्लिसरॉल में होगी, क्योंकि उसमें जो है वो 3 कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है जी, 3 कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं, तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास होगा सबसे कम वेपर प्रेशर वो ग्लिसरॉल का होगा, ए वाली ऑप्शन। आगे जी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद टोलेंस रिएजेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो आपको पता है कि जो टोलेंस रिएजेंट है इसका रिएक्शन इस तरह है कि इसके नतीजे में हमारे पास सिल्वर मिरर बनता है, तो सिल्वर मिरर बनता है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, कौन सी जो है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, तो वो लिपोप्रोटीन है जो कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। आगे है जी PVC इज़ अ पॉलीमर ऑफ, PVC किसका पॉलीमर है, ये हमने बताना है। तो ये बात आपने ना अल्काइंस के रिएक्शन में पढ़ी होगी कि जो क्लोरोप्रोपीन होते हैं, क्लोरो अल्कीन, कोई क्लोरो अल्कीन मतलब उसमें क्लोरो जिसके साथ आर के ग्रुप के साथ अटैच है उसमें डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे देखो सी वाली ऑप्शन में ये क्लोरो अल्कीन जो है ये पॉलीमराइज होकर PVC मतलब नियोपरीन हमें देते हैं, जिसको हम
सिंथेटिक रबर भी कहते हैं, तो सी ऑप्शन ठीक होगी। द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बन विच मे बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज एज। कार्बोनियम आयन का मतलब कार्बोकेटाइन, वो कह रहा है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो आपको पता है, कार्बोकेटाइन की मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे नज़र आ रहा है, टर्शरी जो है वो डी वाली ऑप्शन में, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम और सबसे कम मिथाइल। आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इज़। CO बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड इज़। CO बॉन्ड अगर ब्रेक करे तो फिर अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी। तो आपको पता है अगर CO बॉन्ड ब्रेक करे यहाँ से, तो जो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद CH3 बन गया मिथाइल ग्रुप CH3+, ठीक है। अब अगर ये प्राइमरी अल्कोहल हमने ली थी और ये यहाँ से अगर CO बॉन्ड ब्रेक करें, या अगर हम टर्शरी अल्कोहल लें तो इससे ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, इससे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है। कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है टर्शरी वाला, ठीक है। तो मतलब टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन जल्दी से होगा, मतलब टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है। जब CO बॉन्ड टूटेगा तब टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी सी ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डायगोनल रिलेशनशिप टू द पीरियोडिक टेबल। कौन सा जो है वो ये शो करता है पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप ये होता है कि जिस तरह ये लिथियम है, ये सही लिथियम जो है ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से मैच करती हैं, तो इसको हम कहते हैं ये डायगोनल, इस तरह डायगोनल रिलेशनशिप बना रहा है। तो लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है हमारे पास, तो वो हमारे पास बी वाली ऑप्शन में है। आगे है जी, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn मैंगनीज इन Mn4 2 नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का आपको पता फार्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका चेक करना है उसे हम x ले लेंगे, बाकी 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, उसके साथ ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 4 × -2 -8 इज़ इक्वल टू -2 और -8 उधर जाके +8 बन गया, -2 + 8 और ये इसको अगर हम प्लस करें तो +6 बन गया। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट वो आ गई +6, सी ऑप्शन। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन, ये वो जो हमें दिया गया है एक मेटल, इसमें कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने लिगेंड जो हैं वो अटैच हैं कॉपर के साथ। तो इसमें देखो CH3 जो है वो 4 अटैच हैं, तो बी वाली ऑप्शन। ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है बेंजीन रिंग पे। तो वो जो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जैसा कि उसमें से एक OH ग्रुप मैंने लिया, ये क्या करता है बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और जिसकी वजह से बेंजीन रिंग ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। तो इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए वाली ऑप्शन। और देखो सी वाली ऑप्शन में मेक बेंजीन रिंग लेस रिएक्टिव नहीं, ज़्यादा रिएक्टिव बेंजीन को बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप इन SN1 रिएक्शन इज, SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होता है, आयोनाइजेशन का। SN1 रिएक्शन क्या होता है कि अगर कोई टर्शरी अल्कोहल है, जिस तरह ये टर्शरी अल्कोहल ये आयोनाइज होती है, ठीक है। SN1 रिएक्शन में पहले आयोनाइज होती है और ये हमें एक कार्बोकेटाइन बना के देती है, ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाती है। और फिर ये पहला आयोनाइजेशन रिएक्शन होता है जो कि स्लो होता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो आयोनाइजेशन पहला रिएक्शन। Which of the following compound is formed when an acetaldehyde reacts with Grignard reagent and the reaction mixture is then hydrolyzed। ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है कि जो ग्रिग्नोड रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है एक एसिटाल्डिहाइड से। ये क्या करता है, ये कार्बन यहाँ पे कार्बन पे अटैक करता है और फिर आगे ये मिक्सचर बना देता है और ये मिक्सचर आगे हाइड्रोलाइज होता है और फिर ये हमें सेकेंडरी अल्कोहल दे देता है। ये वाली अल्कोहल ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है, तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल हमें देगा। बी ऑप्शन। द आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। आइडियल गैस क्यों नहीं लिक्विफाई होती? आइडियल गैस में क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनमें कोई फोर्सेस नहीं होती।
मॉलिक्यूल में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो इग्नोर कर देते हैं। तो डी वाली ऑप्शन, फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, डी ऑप्शन। तो ये था हमारे पास इसका टेस्ट सेशन, एम्बिशियस टेस्ट सर्विसिंग और इसका फिज़िकल मॉक टेस्ट का। अब जो है नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, किप्स का टेस्ट मेरे पास पड़ा है, उस पर बनाऊंगा।